वेलकम बैक। और आजकल की जो सेंसेशन है वो ऑस्ट्रेलियन जूनियर ओपन स्क्वॉश चैंपियनशिप की विनर्स हैं। 3 बहनें और तीनों हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हम उनको वेलकम कहते हैं मुबारकबाद के साथ, क्योंकि गोल्ड मेडल्स और बाकी मेडल्स वो जीत कर आई हैं। हमारे साथ महविश अली मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। और हमारे साथ महानूर अली और सहरिश अली मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? आप तीनों को वैसे भी देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। तीनों बिल्कुल, सुबह में गेस्ट आते हैं ना, कभी कभी बहुत लेजी से आ रहे होते हैं चल के, तीनों ऐसे एक्टिवली एंटर हुई हैं, बिल्कुल लग रहा है कि स्पोर्ट्स विमेन आ गई हैं, है ना? बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को। अच्छा ये बताइए भाई, आप लोगों ने कितने अरसे पहले, आपसे शुरू करते हैं महविश, कितने अरसे पहले से स्क्वॉश खेलना शुरू किया? क्यों खेलना शुरू किया? इंस्पिरेशन कहाँ से आई? 5 साल हो गए हमें खेलते हुए। मैं छोटी सी थी, 10 साल की, तो बाबा हमें लेकर गए थे। बाबा खुद बैडमिंटन खेलते थे अच्छा। क्लब में, तो हमें लेकर गए तो साथ स्क्वॉश ही था। तो जब बाबा ने स्क्वॉश देखी तो उन्होंने कहा ये एक इंडोर गेम है, ये वुमेंस के लिए भी बहुत सेफ़ है, और बाकी मतलब हो जाता है कि आप वेदर के हिसाब से नहीं खेलते, आप कभी भी आकर खेल सकते हैं। और यह है तो एक केस में आपकी फुल बॉडी इन्वॉल्व होती है, तो इसकी आपको बहुत फ़ायदे होते हैं। तो मेरे बाबा ने हमें स्क्वॉश में, कभी कभी जाती थी कभी नहीं जाती थी, मुझे अच्छा दिल से अच्छा नहीं लगता था स्क्वॉश, लेकिन जब मैं अच्छी खेलती गई और फिर टाइटल्स जीतती गई तो फिर मुझे इससे प्यार होने लग गया। मैंने कहा अब मुझे सही स्क्वॉश ही बात है। खेलनी है। अच्छा, तो जब छुट्टियां करती थी या नहीं जाती थी तो अम्मा अब्बा में से कोई कहता था जाओ ज़रूरी है, या क्या कहते थे कि ठीक है नहीं, वो मर्जी है? कहते थे कि बस एक हेल्दी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर हमारे हाँ। बच्चे पॉजिटिव चीज़ में इन्वॉल्व हो तो हमें बस यही चाहिए। अच्छा, पहले आपने खेलना शुरू किया ना, फिर आप दोनों कैसे इसमें आई? पहले सैरिश ने नहीं खेलना स्टार्ट किया था। पहले महविश ने स्टार्ट किया, महविश और शायान ने, मेरा बड़ा भाई जो है। फिर मेरे साथ ऐसी आती जाती थी, मुझे खेलना भी नहीं आता था, ना रैकेट पकड़ना आता था। फिर मेरा बहुत शौक था स्क्वॉश खेलने का, कि मैं कुछ बनूं, और अभी भी है। तो हाँ। अभी फिर मैंने जब जैसी थोड़ी सी 8 ईयर्स में फिर मैंने स्क्वॉश सही खेलना स्टार्ट किया। मतलब वैसे प्रोफेशनल नहीं, प्रोफेशनल तो अभी 2-3 साल हो गए कि हम लोग स्टार्ट किया हुआ है। तो और उसमें बार्ड फाउंडेशन का बहुत बड़ा हमें सपोर्ट है, जो अभी यहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ उनकी वजह से, जिन्होंने हमें सपोर्ट किया ऑस्ट्रेलियन जूनियर जाने का, और मैं गोल्ड मेडल जीत के। नहीं नहीं, अच्छा ये तो दोनों ने अपनी कहानी सुना दी। सैरिश, फिर आपके साथ क्या हुआ? फिर मैंने अपनी बहनों को देखा कि कैसे वो लोग स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, और मुझे पापा कहते थे कि तुम बहुत लेज़ी हो की हो और जाती हो। तो फिर मैंने भी इनके साथ स्टार्ट किया, मतलब मैंने कहा कि कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन कर लूँ। तो इनको मैंने देखा, ये लोग बहुत ज़्यादा मशहूर हो रहे थे, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत हाँ ज़्यादा इनको हाँ, हाईलाइट अटेंशन हो मिल रहे रही थे थी, ना हर हाईलाइट हो जगह, रही थी। बिल्कुल। मुझे भी इस तरह चाहिए था, इस वजह से मैंने भी स्टार्ट कर दिया। अच्छा, तो आप लोगों ने बेसिकली पहले तो ऐसे ही स्टार्ट किया कि जी एक्टिविटी है, और फिर ये सारा कारवां शुरू हो गया। तो अब जो भाई है वो लेफ्ट आउट नहीं फील कर रहा कि मेरे साथ पहले खेलते थे, मैं जाता था? बिल्कुल, थोड़ा बहुत करते हो। हमें ये हाँ बोला था प्रोफेशनल बन गया, अब मेरे साथ नहीं खेलते आप लोग। हाँ हाँ। अच्छा, तो बिल्कुल। भाई के साथ भी वैसे खेला करो ना, उसको तो उसको भी लगे कि वो तो हमसे प्रोफेशनल अच्छा फील है। वो खेलता हमसे है, अच्छा खेलता लेकिन है। असल अच्छा। में लड़कों में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, या क्योंकि बहुत सारे लड़के और बहुत अच्छा अच्छा खेलते हैं, लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा फाइट है उनमें। टॉप हाँ। 5 में आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अंडर ओ 19 गए। इस नंबर वजह से। 11 है मेरा भाई। देखो बहनें जो है ना, वो ऐसी प्यार वाली बात करती हैं भाई के लिए, कहती हैं हमसे भी अच्छा खेलता है, विनर है माशाल्लाह। अच्छा, तो स्क्वॉश की तो बड़ी हिस्ट्री है पाकिस्तान की। स्क्वॉश में तो पाकिस्तान ने बहुत नाम बनाया, और आप लोगों को भी उसके बारे में पता होगा। सो अब अच्छा, लड़कियों के साथ लेकिन एक मसला ये होता है कि वो खेलती हैं खेलती हैं खेलती हैं, एंड फिर देयर कम्स अ टाइम जब वो नहीं भी खेल रही होती हैं। मतलब थोड़ा सा उनका वो रहता है कि कभी पढ़ाई में बिजी हो गई, कभी आगे जाती हैं तो जाहिर है फिर फैमिली लाइफ, ये वो सारा कुछ। आप लोगों ने कुछ सोचा है अभी, जबकि बहुत छोटे हो आप लोग, लेकिन कुछ सोचते हो कि कितना हमें स्क्वॉश को परसू करना है? एक्चुअली हमारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, हमारी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। मम्मा पहले नहीं थी, वो कहती थी कि क्यों स्क्वॉश खेल रहे हो, आप लड़कियां हो। लेकिन अब वो भी हम बाबा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करती है, क्योंकि उनको पता है कि ये एक अब प्रोफेशनल बन गई है, और इनको बहुत मतलब लोग जानने लग गए हैं, और इनको अपना भी शौक़ है खेलने का। तो इसलिए वो हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, और आगे फ्यूचर इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जैसे जानशेर सर, जहांगीर सर ने नाम बनाया है पाकिस्तान का वर्ल्ड वाइड, हम वुमेन्स में ऐसा नाम क्रिएट करें कि हमें भी सब जाने कि 3 सिस्टर्स महविश अली, हाँ। सैरिश अली, महानूर अली, ये भी बहुत अच्छी प्लेयर्स रह अच्छा, चुकी तुम थी। लोगों में से अगर कोई होता है ना कभी प्रैक्टिस मैचेस के दरमियान या वैसे कोई अच्छी परफॉर्मेंस ना दे रहा हो, तो एक दूसरे को वो करते हो कि क्या कर रही हो तुम, तीनों ने जीतना है ना, अब तो 3 सिस्टर्स हैं। हाँ
डांटते हैं बहुत ही। जब इसने ब्रोंज लिया है तो ये जब 2 लेफ्ट डाउन थी तब मैविश आई तो चीखे मारने लगी कि तुम ये क्या कर रही हो। और मैं तब खेल के हमें आई थी, गोल मेरा डालना मैच है। था, मैं मैच जल्दी जल्दी करके इसका भी आई, मैच था। पसीने से भरी हुई मैं आई, मैंने कहा साइश तुम 2 लेफ्ट डाउन हो, मैंने जल्दी जल्दी उसको समझाया इस तरह खेलो, इस तरह किस तरह खेलो। फिर चीखे मारने लगी, पीछे से बकअप करने लगे तो फिर जाके उसने 2 ऑल किया है। अच्छा, फिर आखिर में बस ये यानी ये आधी तुम लोगों की मेहनत है हैं? बस यही कह हाँ सरिश, यही कहना चाह रही है ना ये लोग। अच्छा, ये तो तुम छोटी हो तो ये तो लोग डांट लेते हैं तुम्हें, तो तुम नहीं, तुम छोटी हो, मैं छोटी हूँ। तुम सबसे छोटी हो, ओके। तो ये छोटी का भी प्रेशर है, मिडिल चाइल्ड के तो अपने मसले होते हैं ना बेचारे के, वो वाले हैं वही है। अच्छा, आप कुछ कहती हो इनको कि भाई ये क्या कर रही हो तुम, या इस तरह करो जो भी? दरअसल इन दोनों की ये मुझसे काफी बेहतर है तो ये लोग मुझे डांट सकते हैं। अच्छा। अगर मैं नहीं कहूंगी तो पॉइंट नहीं बनता। हाँ क्यों नहीं, आप डांट सकती हो हमें। हाँ, मैं कल से डांट ये कल से डांट। अच्छा, ये बताओ कि क्योंकि हमें पेशावर लगता है कि हम, जाहिर है जब तक आप कराची नहीं आए होते, कराची का एक परसेप्शन है, हर शहर का अपना एक बिल्कुल, परसेप्शन है, बिल्कुल। तो पेशावर में हमें ये लगता है कि वहाँ बहुत लोग अफ्लुएंट हैं और बहुत बेहतर तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें यहाँ बैठ के, यहाँ पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में लगता है कि पता नहीं वहाँ पर इजाज़त मिल रही होगी या नहीं, पता नहीं लड़कियाँ लोग उसको किस तरह देखते हैं। तो आपकी फैमिली तो जिस तरह आपने बताया बहुत ओपन माइंडेड है इसको लेकर, लेकिन फ्रेंड्स हो गए या स्कूल हो गया या नेबर्स हो गए या और जान पहचान वाले लोग हो गए, क्या वो भी उतने रोशन ख्याल हैं? एक्चुअली अभी पेशावर बहुत चेंज हो गया है, उनकी हाँ। जो पर्सपेक्टिव है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है उनकी। तो मैं कहती हूँ कि वो लोग अभी बहुत ओपन माइंडेड हो गए, वो लोग सपोर्ट करते हैं स्पोर्ट्स को और लड़कियों को खासकर। पहले होता था दैट वो बहुत ज़्यादा नहीं चाहते थे कि वुमेन्स आगे जाए या फिर वो स्पोर्ट्स में इंटर हो या एजुकेशन एनीथिंग, लेकिन अब बहुत चेंज हो गया है माहौल और बहुत सपोर्ट मिलती है हमें एनीवेयर। मतलब हमारे फैमिली भी करती है हमें सपोर्ट, बाय नेबर्स वगैरह, अगर जहाँ पर भी हम जाए हम कहते हैं स्पोर्ट्स वाओ वेरी गुड, बोले हमें उल्टा मोटिवेट करते हैं, जो हमें बहुत अच्छा लगता है। हाँ, लोग यही सोचते हैं कि पेशावर, क्योंकि वो होता है ना पेशावर, वहाँ तो खेलने भी किसी को नहीं, लेकिन मैं बोलूँ हमारी जो अकेडमी में है उसमें से 20 के 30 प्लस लड़कियाँ खेल रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैं देख के बहुत खुश होती हूँ कि लड़कियाँ भी अब आगे आ रही है। वेरी नाइस भाई। अच्छा, अब हमें ज़रा वहाँ के हालात बताओ, जो आप ऑस्ट्रेलियन चैम्पियनशिप में गए, जूनियर चैम्पियनशिप में, वहाँ किससे मुकाबला था, कैसा रहा, कोई मोमेंट ऐसा आया जो यादगार है या ऐसा आया जिसमें डर लगा या एडवेंचरस मोमेंट, वो ज़रा बताओ। ओके, अच्छा, पहले सैरिश बताएगी? सैरिश नहीं, पहले महविश ही बता देती है। ओके, हाँ, दोनों ने एक दूसरे की तरफ देख के तुम्हारी तरफ देखा बिल्कुल। है। ये लोग मुझे ज्यादा बात करने देते हैं कि आप ज्यादा बात करो। हाँ चलो। ओके, तो स्टार्टिंग में अंडर 17 कैटेगरी में गई थी, फर्स्ट टाइम था मेरा अंडर 17 कैटेगरी में, और चूंकि बाबा को उम्मीद थी कि चलो कम से कम ये क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल खेल लेगी, और उनको ये उम्मीद मैंने लेकर आई थी कि मैं फाइनल जीत कर आई हूँ। तो हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा टफ है कि बाबा का वीज़ा भी हमारे साथ नहीं लगा, तो हम अकेले थे और गाड़ी हमारे साथ गए थे, तो वहाँ पर रहना समझना ये थोड़ा मुश्किल था। बट मैंने इनको कोई वो नहीं किया, मैंने कहा मैं हूँ आप लोगों के साथ, तो मैंने इनको थोड़ा सा सपोर्ट किया और 1-2 दिन हमने थोड़ा स्ट्रगल किया, लेकिन बाद में सही हो गया था। अच्छा, तुम कितनी बड़ी हो वैसे इन लोगों से? 3 साल 3 साल 2 साल 3 साल 3 साल 2 साल, इनसे भी ऐसे ही है फर्क। अच्छा, सही है, ठीक है, कंटिन्यू। तो फिर मैचेस में फिर इन दोनों का एक साथ मैच होता था, तो मैं एक के पास जाती थी, दूसरे के पास जाती थी, और सेम टाइम पे मैच होता था। बिल्कुल अपना मैच भी मुझे संभालना होता था, तो मेरे साथ तो बहुत कुछ हुआ वहाँ पर। मेरा फर्स्ट मैच था ऑस्ट्रेलियन लड़की के साथ, सेकंड था मेरा था न्यूजीलैंड वाले के साथ, थर्ड मेरा सेमीफाइनल में आया था, वो भी ऑस्ट्रेलियन के साथ था, लेकिन फाइनल मेरा मलेशियन के साथ था, जो कि बहुत अच्छे है मलेशियन, तो स्क्वॉश में बहुत अच्छे, तो वो बहुत फिट भी थी, लेकिन मैं भी उससे कोई कम नहीं थी, मैं भी भाई। हाँ। तो हमारा मैच बहुत क्लोज रहा, फाइनल था, बहुत क्लोज रहा, सारी क्राउड हमारे मैच के लिए बैठी हुई थी। 1 ऑल हो गए, 2 ऑल हो गए। लास्ट गेम में मैं अपना एक्सपीरियंस बताती, लास्ट गेम में मैं इतनी वो हुई थी, इतना प्रेशर था मुझ पर कि मैंने बोला मैं क्या करूँ, मुझे बहुत एक होता डर लग रहा था, लेकिन मैंने फिर दिल में कि महविश दिस इज़ योर चांस, तुमने ये चांस अवेल करना है, बिकॉज तुमने टाइटल लेकर जाना है पाकिस्तान की, आप इस टाइम हार नहीं सकती हो, इस टाइम ही आपने जीतना है। मुझे अभी भी घुसबम्स आ रहे हैं कि मैंने तो अपने आप को भी मोटिवेट किया। तो वो गेम मैं 6-3 डाउन थी और मैं 11-7 जीती थी वो गेम। वाओ, ओके। वहाँ से फिर जो है वो मैच मैंने
डाइव इधर स्ट्रेच पूरा बहुत भागी थी और ये सब आकर इन लोगों ने मुझे गले लगाया और फिर मैंने सजदा भी किया और मैं बहुत मतलब प्राउड फील कर रही थी कि मैंने वो जीता है। मलेशियन को भी तुमने हैरान कर दिया होगा। बिल्कुल बिल्कुल मलेशियन वो हैरान थी कि कैसे क्या हो गया क्या इसको? हो गया अचानक क्या इसको हुआ और है? कहती कि दुआओं की वजह से जी, और जी। अल्लाह ने भी हमारे साथ मतलब बहुत ज्यादा वो कहते हैं ना कि जब आप हार्ड वर्क करते हो अल्लाह भी आपका साथ देता है। इसके फाइनल मैच में आप लोग देख रहे थे महविश को? बिल्कुल मेरी इतनी नर्वस हो गई थी कि वो खून जम गया था मेरा। अच्छा। मतलब वो हाथ ठंडे हो गए थे, फेस गर्म हो गया था सारा। तो मैं एक पॉइंट देखती थी फिर मैच चली जाती थी, मेरा क्या फिर एक हुआ पॉइंट होगा? देखती थी। तो मैं सोच रही थी इस पे कितना प्रेशर होगा जितना हम पे है, क्योंकि हम लोग जिससे आए थे वो था कि टाइटल विन करना है, हमें गोल्ड मेडल लेना है पाकिस्तान के लिए। और फिर सिल्वर भी नहीं अच्छा लगता है कि जब सिल्वर हो, बिल्कुल। तो गोल्ड उसने जैसी ये जीती। भाई जो भी मेडल लिया है सब जीत कर आप लोग आए हो, गोल्ड भी लाए हो, बाकी वो ब्रॉन्ज भी लाए हैं। अब तुम कह रही हो सिल्वर अच्छा नहीं लगता, ब्रॉन्ज भी लाई है मैन, उसको भी अप्रिशिएट करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ से बैठ के टीवी पर देखना या ऑडियंस में बैठ के देखना इज एंटायरली डिफरेंट, लेकिन Yes. फील्ड में खुद होना इज एंटायरली Entirely डिफरेंट। different, तो बिल्कुल। अगर आप लोग वहाँ पर जो कुछ भी करके आए हो, आप लोग तो माशाल्लाह गोल्ड भी लेकर आए हो, तो ये तो खैर तारीफ बनती है और बहुत क्रेडिट आप लोग को जाता है। और ईद की खुशियों में बार बार मैं तो देख रही थी, लोग लिख रहे थे कि ईद की खुशियाँ दोबाला हो गई। पाकिस्तान के लिए बहुत एक अच्छा एवेन्यू आप लोगों की बिल्कुल। सूरत में हुआ। और तो ईद ये के बहुत- दिन ही था ये हाँ हाँ, final। तो ये अच्छा, तो खैर ये तो तुम लोगों को इस तरह से ना बड़ों की तरह मोटिवेट कर रही थी। तो कोई जब तुम इसके पास जाती थी और इनके पास जाती थी तो कोई पेरेंट्स या कोई लोग पूछते थे कि आप मतलब आप क्यों बार बार आती हो? कोई कोच या कोई कुछ कहता था या किसी ने कोई Actually- कमेंट किया? एक्चुअली हमने जब उनको बोला कि हम पाकिस्तानी हैं और 3 सिस्टर्स है, दे वर लाइक व्हाट 3 अच्छा। सिस्टर्स तीनों खेलते हो आप लोग? तो हमने कहा यस ऑफ कोर्स वी 3 आर प्लेयर्स एंड प्रोफेशनल प्लेयर्स। वो लोग बहुत ज्यादा हैरान थे कि पाकिस्तान से लड़कियां वो लोग आकर फिर एक गोल्ड बच्चे को मेडल नहीं जीत संभाल कर जा पाते, रही है। वो एक प्लेयर को नहीं संभाल पाते। या, उसकी और- डाइट, उसका ट्रेनिंग और उसका खर्चा सब कुछ, किट वगैरह। वो एक जब हमने कहा हम 3 हैं, मैंने कहा सल्यूट टू योर फादर। अच्छा, तो सैरिश ये बताओ कि आप लोगों की, क्योंकि ये डाइट और किट और ये सारा कुछ भी होता है, अगर डाइट में क्या आप लोग करते हो, मतलब किस चीज़ का ख्याल रखते हो? डाइट में हम लोग ख्याल रखते हैं कि मतलब जंक फूड से दूर रहे और ये फिजी ड्रिंक्स और इन चीज़ों से दूर रहे और हेल्दी चीज़ों पे ज़्यादातर फोकस करें, ड्राई फ्रूट्स वगैरह। कोई एक तो फिर भी ऐसा होगा ना, दिल तो चाह ही जाता है चीजें देख के। दिल कौन है वो? महानूर। नहीं, आंखें तो उसकी तुम्हारी तरफ यूं गई थी वैसे। कौन है ऐसा जो स्लिप होता है आसानी से कि ड्रिंक देखी या फास्ट फूड देखा तो? फास्ट फूड ड्रिंक नहीं, मानो चॉकलेट्स की तरफ जाती है। हाँ। अभी भी लाई हुई हूँ। अच्छा, अभी भी लाई हुई हो? फिर क्या होता है, ये लोग खाने देते हैं या रोक देते हैं कि बस? चॉकलेट्स में इतना नहीं खाने, मतलब पापा कहते हैं कि चॉकलेट्स आपका जो खाना होता है ना उसकी जगह ले लेता है, तो फिर आप खाना नहीं खा पाते। तो खाना खाओ, अगर एक्स्ट्रा कुछ चाहिए तो फिर चॉकलेट लो। ये और थोड़ा सा चॉकलेट्स तो मैं वहाँ करती से है। इतनी लाई हूँ कि मैंने कहा सारी खत्म करूँगी। अच्छा, वहां से लाई हो? इनको लेने भी नहीं देती, मैं बस कहती हूँ मेरी है। एक्चुअली और कोई असल में नहीं। हमें अपनी डाइट पे बहुत ज्यादा फोकस करना हमें होता है। एक्स्ट्रा मल्टीविटामिन्स लेने पड़ते हैं, बिल्कुल, क्योंकि हमें सिर्फ एक्स्ट्रा खाने से कुछ नहीं होता। सिर्फ डाइट से ही हमारी वो जो रिक्वायरमेंट्स है वो नहीं पूरी होती, तो हमें एक्स्ट्रा मल्टीविटामिन्स या कोई भी सप्लीमेंट्स हमने लेने पड़ते हैं प्लेयर्स के लिए बॉडी, क्योंकि हम एक आम बंदे नहीं हैं, हम प्लेयर्स हैं, एथलीट है। एथलीट को उनसे ज़्यादा चाहिए होता है, लेकिन आजकल के खानों में वो न्यूट्रिएंट्स नहीं ग़िज़ाइयत है, नहीं है, बिल्कुल। जो कि पिछले लोगों इसे तो उस क्या टाइम आप के लोग कोई प्रोटीन शेक्स वगैरह भी पीते हैं? मैं वहाँ से भी प्रोटीन लेकर आई हूँ अपने साथ, और हम प्रोटीन शेक्स पीते हैं, हम पूरे फ्रूट्स का जूस बना के पीते हैं, मिल्क शेक्स पीते हैं, साथ में मल्टीविटामिन्स लेते हैं, आयरन का हो गया, विटामिन डी हो गए, ज़्यादातर ये चीज़ें, तो वो हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है हमारी बॉडी को। और हाँ, ये थोड़ा सा इसको कभी मुझे कहती है महविश मैं बर्गर खा लूँ, महविश मुझे पिज़्ज़ा खाना है प्लीज़। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो मैं कहती हूँ ओके यू कैन चीट, इट्स फाइन, ओके जस्ट वन टाइम। तो हम एक दूसरे तीनों बहुत सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को, लेकिन बाबा को नहीं टूर्नामेंट से पता लगने पहले देते। हम टूर्नामेंट के बाद अगर जीत जाए तो फिर खास कर हम तो खाते हैं मिलके पार्टीज और वो सब कुछ ना, फिर डिनर करते वगैरह, हैं। तो उसमें। लेकिन टूर्नामेंट से पहले ऐसी कोई चीज़ नहीं देते, ना आइसक्रीम ना चॉकलेट्स तो खैर,
लेकिन ये कोक वगैरह चॉकलेट्स तो खैर चलो हाँ। बिकॉज आपने हर वक्त स्ट्रिक्ट नहीं रहना होता हाँ। क्योंकि आप फिर फेड अप हो जाते हो उस चीज़ से। बिल्कुल, तो बिल्कुल। कभी कभी आपने वो कहते हैं ज़्यादातर लोग बोलेंगे कि प्लेयर्स तो ये बिल्कुल नहीं खाते होंगे, प्लेयर्स तो ये नहीं करते होंगे, ये हम करते हैं। हम मोबाइल भी यूज़ करते हैं, हम टीवी सीरीज सब कुछ देखते हैं, हम जंक फूड भी कभी कभी खाते हैं। तो आपने हर चीज़ एक बैलेंस के थ्रू लेकर लेकर जानी चलनी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। आप तीनों से मिलके बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। आप लोग स्क्वॉश प्लेयर्स तो हैं लेकिन उसके साथ साथ बहुत अच्छी कम्युनिकेशन करने वाली लड़कियां हैं। यूजुअली जब हमारे पास प्लेयर्स आते हैं तो मुझे ये लगता है कि बहुत मुश्किल होती है उनसे बात करना। अपने Yeah, I गेम में तो understand. बहुत अच्छे होते हैं लेकिन बहुत सारी बातें वो उस तरह, या ये जो केमिस्ट्री आप लोगों की हमने देखी है इस तरह से नहीं होती है। तो बहुत मजा आया आप तीनों से मुलाकात करके। विश यू ऑल द बेस्ट एंड कीप कमिंग बैक टू अस। और जीतो और हमारे पास आओ जी। लास्ट मुझे वो मैसेज देना है। जी। थैंक यू बार्ट फाउंडेशन फॉर सपोर्टिंग अस, और आपकी वजह से आज हम ये टाइटल जीत कर आए हैं। थैंक यू सो मच, हमें आगे सपोर्ट करते रहे। एंड थैंक यू अब्दुल्ला फाउंडेशन फॉर सपोर्टिंग अस। आपके अलावा मैं अभी यहाँ पर नहीं होती। थैंक वेरी यू। वेरी नाइस जी। तो बिल्कुल जो फाउंडेशंस हैं, जो इदारे हैं, जो कॉरपोरेट्स हैं, उनको ज़रूर इस तरह यंगस्टर्स को सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि क्रिकेट के अलावा भी दूसरे गेम्स हैं और उनमें भी बहुत हमारे चैम्पियंस हैं और उनको मौका ज़रूर देना चाहिए। सो विद दैट थैंक यू वंस अगेन। Thank you. एक ब्रेक आ गया है, ब्रेक के बाद मुलाकात करते हैं।